गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे रह रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आपको स्टडी में नहीं हो रहा होगा। स्टूडेंट्स, कल की वीडियो लेक्चर से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज आप लोग पेज नंबर 234 निकाल लीजिएगा। इसमें मैं आपको कुछ आगे बताऊंगा। आपका जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में मीडियम कैसा चाहिए साउंड को ट्रेवल करने के लिए, वो मैंने आपको बताया था। तो उस वीडियो लेक्चर में लास्ट में मैंने एक चीज़ बोल के गया था, यदि आपको ध्यान होगा, कि सॉलिड में सबसे स्पीड से ट्रेवल करता है, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैस में साउंड ट्रेवल करता है। आज उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अरे चलो, साउंड ट्रेवल कर गया, लेकिन साउंड जाएगा कहाँ? हमारे कानों में ही तो जाएगा। आवाज़ कहाँ जाएगी? हमारे कानों में ही जाएगी। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को जानेंगे कि साउंड ट्रेवल करके हमारे कानों तक कैसे पहुँचता है, हमारे ईयर्स में हमें आवाज़ सुनाई कैसे देता है, वगैरह वगैरह, ये सब प्रोसेस कैसे होते हैं। तो पेज नंबर 234 ह्यूमन ईयर के बारे में आज आपको बताऊंगा। मानव कर्ण के बारे में, मानव कान में के बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है, समझिएगा। एक बात हम लोग जानते हैं, हम सभी जो इंसान का शरीर बना है उसमें दो कान भी दिए गए हैं, सभी के हैं, सभी लोग जानते हैं। हमारे ह्यूमन ईयर दो कान है हमारे पास। काम क्या आते हैं ये भी सभी जानते हैं, आवाज़ सुनने के काम में आते हैं, लेकिन काम कैसे करते हैं साइंस में आपको ये बताया जाएगा, ये वर्किंग प्रोसेस क्या है इनका। तो चैप्टर खोलिएगा। चैप्टर खोलने से पहले एक डू यू नाउ दिया गया है ऊपर, उसको पढ़ लेते हैं अपन। एस्ट्रोनॉट ऑन द सरफेस ऑफ मून टॉक ईच अदर रेडियोफोन, इट इज बिकॉज देयर इज ए नो एयर ऑन द सरफेस ऑफ द मून through which sound can propagate. However, radio waves do not need any material for their propagation and hence are useful in communication with each other. जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो मून पर रहते हैं, जाते हैं। तो जब दो अंतरिक्ष यात्री मून पर जाएंगे तो जब वो एक दूसरे से बात कर, रेडियो फोन के जरिए बात करते हैं, वो मतलब एक दूसरे के पास खड़े हैं फिर भी वो रेडियो फ़ोन के जरिए बात करते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल आवाज़ जो बोलने की कोशिश करेंगे तो वो आवाज़ सामने वाले तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि वहाँ पर क्या, हवा नहीं है, एयर नहीं है। एयर नहीं होने के कारण वैक्यूम हो जाता है, वैक्यूम होने के कारण वहाँ पर साउंड ट्रेवल नहीं करेगा, यानी कोई मीडियम ही नहीं है। ईयर, इट इज़ नॉट just sufficient to have vibrating body a medium the propagation of sound energy. There must be some apparatus which must carry sound vibration to brain in the from electrical impulse. This is a precisely the function of human ear. सिर्फ इतना सफिशिएंट नहीं है कि आवाज़ का वाइब्रेट होना, किसी ऑब्जेक्ट का वाइब्रेट होकर उससे आवाज़ का उत्पन्न होना और ट्रेवल करना, सिर्फ इतना जरूरी थोड़ी है। उस आवाज़ को एनालिसिस करना, सुनना, समझना, ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? ह्यूमन ईयर के द्वारा ये काम किया जाता है। ह्यूमन ईयर, our ear is a kind of device which help to hear sound, produce sound around us. A human ear consists of three parts: outer ear to external ear, middle ear, inner ear. हमारा कान एक उपकरण की तरह है जो कि आवाज़ों को सुनने का काम करता है, किसी भी तरह की आवाज़ों को पहचानने का काम करता है। ह्यूमन ईयर को तीन पार्टों में बांटा गया है: एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। अंतःकर्ण, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण। आउटर ईयर बात करते हैं। बाह्य कर्ण, इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लाइक पिना। पिना मीन्स कीप नुमा। ये कान जो दिख रहा है ना आपको, कीप नुमा शेप में होता ही है। इट इज फर्दर कनेक्टेड टू ईयर कैनल एट द एंड ऑफ द विच सर्कुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड आर ईयर ड्रम। ईयर ड्रम मीन्स कान का पर्दा। ये कान के पर्दे से जुड़ा हुआ रहता है। द पिना कलेक्ट द साउंड वेव्स एंड देन each ear canal the sound waves on striking the eardrum make it vibrate exactly the same way as the given sound emitting object is vibrating. कोई भी आवाज़ होती है ना, वो इस ईयर में ईयर ड्रम से टकराता है और ईयर ड्रम को वाइब्रेट करता है, जो आउटर ईयर में पाया जाता है। मिडिल ईयर इज कंसिस्ट ऑफ ए चेन थ्री बोन्स। इसमें तीन हड्डियाँ होती है
विच वन बोन आर साइड आर कनेक्टेड टू ईयर ड्रम, जब एक हड्डी ईयर ड्रम से कनेक्ट रहता है, वन बोन्स वन द अदर साइड इनर ईयर, दूसरा इनर ईयर से कनेक्टेड रहता है। व्हेन वी ईयर ड्रम वाइब्रेट द बोन्स और मिडिल ईयर स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन द वे बोन्स हेल्प इन मैग्नीफाई द वाइब्रेट्स टू ईयर ड्रम। जब ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है ना, तो वाइब्रेट होते हुए ईयर ड्रम सीधे इनर ईयर तक जो वाइब्रेट पहुंचेगा वो मिडिल ईयर से ही पहुंचता है। ए ट्यूब द कनेक्ट द मिडिल ईयर to the throat and is commonly called air canal. It is a tube. The air canal help in the regulating the pressure of air on both sides or eardrum and protect in from sudden change in the atmospheric pressure. Inner ear, the inner ear consists of two parts, चौका semi circular cone fitted with the fluid. Inner ear में एक लिक्विड भरा हुआ रहता है जो इस वाइब्रेशन को आगे पहुंचाने का काम करता है। आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पे। Zula is a spiral tube lined with sensory receptor which are connected to the sensory nervous. The sensory nervous is connected with the brain. फिर ये मैसेज सेंसरी नर्वस सिस्टम से जुड़कर ब्रेन से हमारे जुड़ा हुआ रहता है। When the vibration amplified the middle ear, जब मिडिल ईयर वाइब्रेट होता है तो फ्यूल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, उसमें जो लिक्विड भरा हुआ है वह भी वाइब्रेट होता है। These vibration are picked by the sensory receptors then converted into electrical signals, उसको विद्युत संकेतों में उस आवाज़ को कन्वर्ट कर देता है। The electrical signals then the travel sensory nervous to the brain, जो कि मस्तिष्क तक पहुँचेगा। It is ultimately the brain which is receiving electric signals interpret the sound, फिर जैसे ही मस्तिष्क में सिग्नल पहुंचेगा उसको साउंड में कन्वर्ट कर देगा। The semi circular canal are not connected the hearing but help us the balance in the dimension, the flip of the up down side way it controlled by the semi circular canal। इस प्रकार से हम अपनी आवाज़ किसी भी तरह की ऊपर से आवाज़, नीचे से आवाज़ या कहीं से आवाज़, हम उन आवाज़ों को सुन पाते हैं। कंक्लूजन फॉर हियरिंग साउंड कंडीशन नेसेसरी, किसी भी आवाज़ को सुनने के लिए क्या क्या चाहिए? देयर शुड बी वाइब्रेटिंग बॉडी एंड प्रोड्यूस साउंड, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होना चाहिए, उसमें से एनर्जी क्रिएट होना चाहिए। 3 शुड बी मटेरियल मीडियम सॉलिड लिक्विड और गैस थ्रो विच आर साउंड वाइब्रेट कैन प्रोपोगेट, 3 माध्यमों की जरूरत पड़ती है। देयर शुड बी रिसीवर सच एज ह्यूमन ईयर रिसीव्स टू साउंड वाइब्रेशन एंड देन कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन। कोई भी साउंड आ रहा है ना, उसको ह्यूमन ईयर वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करके वो अंदर जाके इलेक्ट्रिक सिग्नल में पहुंचकर ब्रेन तक पहुंचेगा, तब जाके हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो इस तरीके से ह्यूमन ईयर का काम होता है, जो आज ह्यूमन ईयर समझे। बच्चों एक बात, आपको इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करना है। डायग्राम जरूर बनाइएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। तो आप जितना डायग्राम प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आप डायग्राम की इसकी प्रैक्टिस करिए, जब भी फ्री टाइम आता है आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हम मीडियम कैसे चाहिए, साउंड अलग अलग आवाज़, अलग अलग चीज़ों से आवाज़ अलग अलग क्यों निकलती है, सभी में आवाज़। तो इस प्रकार से कई सारी इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे। आज के लिए आपको इंपॉर्टेंट ये होमवर्क है कि आपको ह्यूमन ईयर का डायग्राम बनाना है और उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है पेंसिल से, जब तक आप पर बन नहीं जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में इसके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।